ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में हर इंसान अपने गुणों व अवगुणों को, शक्ति व कमजोरियों को भली भांति जानता है और चाहता है कि वह अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि सत्यता ये है कि यही कमजोरियां इंसान की उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हैं। परंतु चाहते हुए भी हमारे पुराने स्वभाव संस्कार हमें बार बार वही गलतियां करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में स्व परिवर्तन हम कैसे करें, स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। तो साहब, आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 1996 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। परमात्मा कहते हैं कि विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। जब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा के बच्चे बनना, बालक बनना, माना उनके वर्षे का अधिकार लेना। जी। जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी है, शक्तियां हैं, गुण हैं, ज्ञान का खजाना है, हम बच्चे हैं तो उनके मालिक हैं, वर्षे के अधिकारी, वारिस हैं। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय आप बालक सो मालिक संगम युग पर बनते हो, परमात्मा के बालक, उनके खजानों के मालिक। और स्वराज्य अधिकारी अगर बनते हो, स्वराज्य अधिकारी होकर के चलते हो, अपने ऊपर राज्य करते हो, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हो, तो विश्व राज्य के भी मालिक बन जाओगे। तो वर्तमान समय के मालिकपन के आधार से भविष्य मालिकपन प्राप्त होता। अगर हम बालक बन करके रहते हैं तो हम परमात्मा की सभी शक्तियों के मालिक, वारिस बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। सब बालकपन का नशा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते ये जो बालकपन का नशा है तो नेचुरल हर बच्चे को रहता ही है। क्योंकि हर समय जब कोई कार्य करने जाते हैं, बाबा करा रहा है, बाबा कह रहा है, बाबा की श्रीमत है, तो उसके आधार से हम बच्चे हैं तब तो हम बाबा कहते हैं। वो स्मृति एक नेचुरल रहती है कि मैं बाबा भगवान का बच्चा हूँ, और बच्चा समझ करके ही हम बाबा कह करके उनको याद करते हैं और उनकी श्रीमत का पालन करते हैं। उनके द्वारा जो हमें सेवाएं मिली हैं वो हम करते हैं जी। और करते हुए स्मृति रहती है कि बाबा करा रहा है, बाबा ने श्रीमत दी है, ये बाबा की सेवा है। तो जब बाबा शब्द आता है तो बच्चा बाप को बाबा ही कहेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बालकपन का जो नशा है वो एक नेचुरल रहता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदाकाल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। सब दिल से बाबा और दिमाग से बाबा, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जो दिल से कहते हैं उनके अंदर से निकलता है कि मेरा बाबा, और बहुत भावना से, उसी प्यार से बाबा कहते हैं तो खुशी, वो शक्ति अपने आप उनको अनुभव होने लगती है। लेकिन अगर पहचान से, नॉलेज से बाबा है
तो कई बार वो नॉलेज से हम समझते हैं बहुत ऊंचा है, बहुत महान है और वो हमारा बाबा है। तो खुशी होती है, बोलने के समय लगता है कि नशा है कि बाबा हमारा कौन है, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी वो विस्मृति हो जाती है। नॉलेज के आधार से हम कह रहे हैं, भावना जहाँ जुड़ी हुई है तो भावनाएं एक दिल का प्रतीक है। तो दिल से जो बाबा शब्द कहते हैं वो सदा काल स्थायी रह सकता है। और जो दिमाग से, नॉलेज से, समझ से कह रहे हैं, है समझ, लेकिन कहने के समय वो खुशी और नशा शक्ति रहती है। बाद में जब भूल जाते हैं तो वो शक्ति और खुशी का भी अनुभव खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब बाबा शब्द कहते हो तो बड़े दिल से, प्यार से, कौन है मेरा बाबा, है पहचान, लेकिन सच्चे दिल से बाबा कहते हैं तो अंदर से खुशी आती है, अंदर से निकलता मेरा बाबा। जी, परमात्मा कहते हैं कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। मालिकपन एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज़्यादा तो नहीं मिला है। तो सब बालकपन का और मालिकपन का निश्चय, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बालकपन का निश्चय तो हर बच्चे को रहता है, लेकिन निश्चय के साथ नशा उसको रहता है, जिसको ये स्मृति रहती है कि परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है उसका मैं मालिक हूँ। नशा प्रॉपर्टी के आधार से चढ़ता है। तो ये जब स्मृति रहती है कि परमात्मा का मैं बालक सो मालिक हूँ, परमात्मा कहते हैं डबल मालिक। पहले हम अपनी इंद्रियों के, इस शरीर के, मन और बुद्धि के मालिक, स्वराज्य अधिकारी हैं जी। और साथ साथ जो परमात्मा के पास खजाने हैं, शक्तियाँ हैं, जो उनके गुण हैं, उनके भी हम मालिक हैं। तो जब हम स्वराज्य अधिकारी और इस मालिकपन के नशे में रहते हैं तो वो नशे की निशानी, उस निश्चय की निशानी हमारे जीवन से नशा दिखाई देता है। निश्चय है कि हम उसके मालिक हैं, परमात्मा के जो खजाने हैं, जो शक्तियाँ, उसके मालिक हैं। वो निश्चय के आधार से हमारे जीवन में नशा दिखाई देता है और फिर हमारे कर्म अपने आप नेचुरल होने लगते हैं। जब तक हम ये नहीं सोचते कि भगवान के सारे खजाने हमारे हैं, वो अंदर खुशी नहीं होती, तब तक वो नशा भी नहीं आता। नशा जरूरी है, नशे के बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जी, परमात्मा कहते हैं तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। कई बार आत्मा की जो परवश स्थिति होती है ना, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से ऐसा हो गया, माना कोई कर्मचारी है वो मालिक बन गया और आत्मा उसकी कर्मचारी बन गई, उसके अधीन हो गई। इसलिए बहुत महीन चेकिंग है। जब कहते हैं मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी आँख है, मेरे हाथ हैं, तो मेरी चीज़ पर मेरा अधिकार होना चाहिए। ये मेरी चीज़ माना मुझे अपने अधीन ये कर्मेंद्रियां न कर लें। हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा मालिक हैं, तो एक एक कर्मेंद्री पर हमारा शासन हो, हमारे कहने अनुसार ये करें। तो हम कर्मचारी न बन जाएं, हम मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्मचारी के रूप में कर्म कराएं। ये मेरे कर्मचारी हैं, मुझे इनसे कराना है। परमात्मा इसी को ही और विस्तार पूर्वक बताते हैं कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वो समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। सब इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि बहुत गहरा प्रोसेस है। कोई भी दृश्य हम देखते हैं तो पहले मन में ही संकल्प चलते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, उस पर विचार चलने लगते हैं।
परमात्मा कहते हैं जो आत्मा की पहली शक्ति है मन, उस पर अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको हमने अच्छा चिंतन नहीं दिया, उसको हमने अच्छी पालना नहीं दी, तो जो देखता है, जो कोई सुना देता है, उसी अनुसार वो चलने लगता है। और अगर मन बार बार कोई भी कर्मेंद्रिय के अधीन हो रहा है, किसी के परवश हो रहा है और बुद्धि उसको साथ दे दे कि हाँ ये ठीक है, जो संकल्प चला यही राइट है, तो मन और बुद्धि का अगर साथ हो गया और फिर कर्म में आ गए तो वो संस्कार बन जाएगा। और वो संस्कार फिर बार बार वही संकल्प लाता रहेगा। ये सर्किल है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप मालिक बन करके अपने संकल्पों पर, अपने मन पर पहले कंट्रोल करो। इसलिए कहते हैं मन मना भो, मन को मेरे में लगाओ, मन को मना लो, मन मना, उसको मनाओ और उसको बाबा में लगा लो। तन मना भव नहीं, बुद्धि मना भव नहीं, मन मना भव है। जब मन हमारे कंट्रोल में आ गया, मन पर हमारा शासन हो गया, तो एक कर्म इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर संस्कार जो गलत नेगेटिव बन रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन पर पहले पहरा दो, मन को अपने नियंत्रण में रखो। परमात्मा कहते हैं कि अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो संस्कार बना कैसे। फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। संस्कार बना कैसे, इस पर बहुत ध्यान देना है जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संस्कार जो हमारे इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत रुकावट डालते हैं। मान लो कोई ने मुझे प्यार से देखा नहीं, मेरे से ओम शांति भी प्यार से नहीं की, देखा नहीं, बात नहीं की, और फट से मुझे फीलिंग आ गई। ये क्या है? परिवार है, संगठन है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हमको तो ये ध्यान से प्यार से बात भी नहीं करते, मुझे तरफ देखते भी नहीं। तो ये फीलिंग का जो संस्कार बन गया, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाने का संस्कार बन गया। परमात्मा हमारा ध्यान खींच रहा है, बना क्यों? क्योंकि पहले तुमने संकल्प चला लिया, पहले सोच लिया, और सोचने के साथ साथ हाँ ये व्यक्ति है ही ऐसा, इसका व्यवहार ही ऐसा है, तो संकल्प को बुद्धि ने साथ दे दिया और वो संकल्प बार बार सोचते सोचते संस्कार बन गया। इसलिए हमें पहले संकल्प में कोई बात आती है तो तुरंत नहीं उस पर विचार करना चाहिए। हाँ यही हो सकता है, ऐसा होगा, इन्होंने इस रूप में मुझे देखा होगा, मेरी कोई कमी इन्होंने नोट की होगी, उसको सोच लेते और सोच सोच करके अपने आप को उसी प्रमाण बुद्धि से निर्णय ले लेते और फिर कर्म में आ जाते और वो संस्कार बन जाता है। परमात्मा कहते कि कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। उन्हीं संस्कारों को बहुत गहराई से परखना है कि ब्राह्मण जीवन में जो हमारा ये ईश्वरीय जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, इसमें कौन से ऐसे संस्कार हैं जो रुकावट डाल रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करने देते, हमें संगठन में चलने नहीं देते, हमारा योग लगने नहीं देते। उन संस्कारों पर कड़ी नजर चाहिए, क्योंकि ये सब देह अभिमान के कारण संस्कार बने। उसी का चिंतन मन ने किया, बुद्धि ने उसको साथ दिया, फिर हम कर्म करके उस संस्कार के अधीन हो गए और फिर कहते क्या करूं, मैं चाहता तो नहीं हूं इसके लिए ऐसा सोचूं बोलूं, लेकिन हो जाता है क्योंकि मेरा संस्कार है। परमात्मा कहता है उस संस्कार को पहले ही संस्कार कर दो। परमात्मा की याद से, उसकी योग अग्नि से उस संस्कार को परिवर्तन किया जा सकता है। परमात्मा कहते कि कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई है, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय हैं? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है, तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है, मालिक हैं या परवश हैं? कई बार ये तो कंप्लेन हर एक करता है जी। क्या करूं, पता नहीं मेरी खुशी आज गायब हो गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खाली खाली लग रहा है, मुझे अकेलापन लग रहा है, कुछ तो कारण होगा। परमात्मा अंदर से देखो तो पता है क्यों ऐसा हुआ। कहीं न कहीं सूक्ष्म में कोई श्रीमत की अवज्ञा हुई, कोई ऐसी भूल अंदर अंदर हुई, अंदर संकल्प चल गए, उसकी ये सजा है जिस कारण हमारी खुशी गायब हो गई,
हमारी उदासी, हमारा जीवन जो इतना ब्राह्मण जीवन है उसमें हमें युद्ध करनी पड़ रही है। तो परमात्मा कहते हैं अगर बार बार युद्ध करनी पड़ती तो आप ब्राह्मण नहीं रहे, क्षत्रिय बन गए। युद्ध तो क्षत्रिय करता है, आप तो ब्राह्मण बच्चे हो। आप कभी ये नहीं कह सकते हो मुझे खुशी, मेरी खुशी गायब हो गई, मेरी स्थिति डगमग हो गई, मेरा योग टूट गया। अगर आप ब्राह्मण हो तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो और जहाँ पर भी ऐसे कोई कारण बन रहे हैं उनको पहले ही अंदर निवारण करके अपनी स्थिति को बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। सब कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, इनको स्पष्ट करें। पहले मन पर रूल करना, राज्य करना हमें आना चाहिए। उसके लिए मन को कैसे हम अपने कंट्रोल में रखें। मैं मालिक हूँ, मन मेरी पहली शक्ति है। इसको अगर हम कुछ अच्छा चिंतन देते हैं, मन कई चीज़ों से प्रभावित होता है जी। संग है, पढ़ाई है, भोजन है। जिस प्रकार का हमारा वातावरण है उस प्रकार के हमारे संकल्प क्रिएट होते हैं अंदर। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं मन पर कंट्रोल करो। अगर मन एक हमारे नियंत्रण में आ गया, कंट्रोल में आ गया, हम उस पर रूल करना सीख गए तो अपने आप सब कर्मेंद्रियां हमारा कहना मानने लगेंगी जी। क्योंकि मन और कर्मेंद्रियों की बहुत नज़दीक दोस्ती है। जिस प्रकार का संकल्प उठता है वही कर्मेंद्रियां करना शुरू कर देती। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है और साथ साथ इसको परहेज से चलाना है। जो चीज़ इस मन को चंचल करती है, मन को भटकाती है, उसको परहेज करो, उसको कंट्रोल करो। जब उसका कंट्रोल कर लोगे तो मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार पर चिंतन करने का, कोई का पर चिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है कि रावण की चीज़ अंदर छिपा कर क्यों रखी है। यही चेकिंग है। कई बार हम कह देते हैं मेरा संस्कार है, वास्तव में परमात्मा कह रहे हैं मेरे संस्कार तो अनादि अविनाशी बहुत पवित्र और शुद्ध संस्कार हैं। जो आत्मा की निजी नेचर है, निजी संस्कार स्वभाव है, वो तो बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है। ये बीच में देह मान के कारण माया ने अपना वार किया, उसके अधीन हो गई आत्मा। इसलिए माया ने ऐसे संस्कार बना दिए, फीलिंग का, पर चिंतन करने का, दूसरों को देखने का, कई प्रकार के संस्कार बन गए और हम समझते हैं मेरे संस्कार हैं। वास्तव में परमात्मा यहाँ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। मेरे संस्कार कहोगे तो उसको संभाल के जैसे आपने रख लिया। अगर ये रावण के संस्कार हैं, मुझे इसको नहीं अपनाना है, तो आप अपने संकल्प में पक्के हो जाओ तो वो अपने आप संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन जब तक समझ रहे हो ये मेरा संस्कार है, मैं क्या करूं, तो जब मेरापन है तो मेरेपन में तो लगाव होता है, उसको तो आप संभाल रहे हो। इसलिए बहुत ध्यान देना कि कोई भी ऐसा संस्कार अगर लगता है कि ब्राह्मण जीवन में रुकावट डाल रहा है तो ये रावण की देन है, मुझे इसको वापस करना है, ये मेरा नहीं है। मुझे तो अपने पवित्र शुद्ध संस्कारों में रहना है। उन संस्कारों को इमर्ज करें, उन संकल्पों के आधार से संस्कार बनते हैं। ऐसे संकल्पों में हम रमण करें, रोज कुछ कुछ नया संकल्प अपने आप को दें जिसके कारण हमारे संस्कार चेंज हो जाएं। परमात्मा कहते हैं कि लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बना कर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल कर रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से
क्षत्रिय बन जाते हैं। यही एक बहुत सूक्ष्म युद्ध है अंदर अंदर, क्योंकि हमने रावण को मारा भले है, लेकिन उसको जला करके जो राख है उसको बहाया नहीं है। वैसे भी देखो, कोई शरीर में भी कोई का अंतिम संस्कार जब करते हैं तो जो उसकी राख बचती है उसको भी नदी में कहीं ना कहीं डाल करके बहा देते हैं। कोई हड्डियां भी अपने पास नहीं रखता, कहते हैं इसमें उसका सोल प्रवेश हो जाएगी, भूत प्रवेश हो जाएगा, उसे डरते हैं। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं कि आप बच्चों ने रावण को मार तो दिया है, लेकिन उसकी जो राख है, जो कहते हो ये मेरी है, उसको संभाल के रखा है। तो शुद्ध और अशुद्ध की युद्ध चलती है। जब समझ रहे हो कि चारों तरफ रावण का राज्य है और रावण के राज्य में हम शुद्ध संकल्प धारण कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो पवित्रता और अपवित्रता को अगर हम साथ रख लेंगे, वो संस्कार भी हम अपने अंदर समा के मेरे समझ करके साथ रखेंगे और एक तरफ हम पुरुषार्थ करके शुद्ध संस्कार बना रहे हैं, तो शुद्ध और अशुद्ध की युद्ध चलेगी। इसलिए शुद्ध संकल्प ही करो, शुद्ध संस्कार ही धारण करो, अशुद्ध को रावण की देन समझ करके उसके राज्य में उसको दे दो वापस। बहुत सूक्ष्म बात है, बिल्कुल, बहुत गहरा पुरुषार्थ है। अगर हम अपने शुद्ध संकल्पों में रमण करें और अपने पवित्र संस्कारों को इमर्ज करें कि मेरे अनादि संस्कार ये हैं, उन्हीं संस्कारों में रहें, तो युद्ध समाप्त हो जाएगी। फिर हम क्षत्रिय की तरह युद्ध नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण बन करके रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मेरा संस्कार क्या है, जो बाप का संस्कार है विशेष है ही, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। परमात्मा की कहते हैं कि श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबकी श्रीमत है। तब श्रीमत की लगाम, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी मन को कहते हैं वो घोड़ा है, और घोड़े की तरह अगर वो भाग रहा है, चल रहा है, तो उस घोड़े की लगाम बहुत जरूरी होती है। बिना लगाम का घोड़ा तो कहीं ना कहीं गिराएगा ही, नुकसान ही करेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आपके पास है श्रीमत, श्रीमत की लगाम को टाइट रखो तो मन आपके कंट्रोल में रहेगा। श्रीमत केवल ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं है, क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या खाना है, कैसी जीवन में जीना है, वो सारी बातों की परमात्मा ने श्रीमत दी है। अमृत वेले से रात तक बहुत बड़ी श्रीमत की लिस्ट है। उस श्रीमत प्रमाण अगर कोई आत्मा चल रही है, श्रीमत की लगाम उसके हाथ में है, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जरा भी सूक्ष्म में भी कहीं पर हमने मनमत से, या सब कर रहे हैं हमने भी किया तो क्या, परमत का प्रभाव, मनमत का प्रभाव अगर हमने ढाल दिया तो वो मन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, फिर चंचल होगा, फिर कई कर्मेंद्रियों से गलत काम कराएगा, युद्ध में जीवन हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे श्रीमत की लगाम टाइट करो, श्रीमत सदा याद रखो कि परमात्मा ने ये मत दी है, मुझे ऐसे चलना है। जरा भी कहीं भी ऐसे आए तो चेक करो ये श्रीमत है, बाबा के संस्कार हैं, अगर नहीं है तो मुझे नहीं धारण करने। बाबा विश्व कल्याणकारी है, बाबा सबका शुभ चिंतक है, सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं, तो वो संस्कार मेरे निजी संस्कार बन जाए, वो पवित्र और योगी संस्कार बन जाए, तो युद्ध समाप्त हो जाएगी। सब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे मन को नियंत्रित करें उन विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना है, मन का राजा बनना है। राजा अर्थात जिसमें रूलिंग पावर हो। परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे कि जो बाप के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं, रावण के संस्कार अशुद्ध संस्कार हैं, मेरे नहीं हैं। परमात्मा ने कहा कि चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए हमें श्रीमत की लगाम को टाइट करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। दिल से बाबा कहने और दिमाग से बाबा कहने में अंतर। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। सिर्फ दिमाग से कहने से प्राप्ति सदा नहीं रहती। व्यर्थ संस्कार कैसे बनते हैं? व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ बात व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहे तो संस्कार बन जाते हैं। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करने से कुछ नहीं होगा। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।